बढ़िया मूव देता हुआ दिखेगा। एक जो एचएनआई सेलिंग यहाँ पर पिछले 2-4 दिनों से हो रही थी वो अब रुकती हुई 43.50 जोड़ते हैं यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब को। आशीष जी, क्या है आपकी पहली पसंद? चल जी, पहली पसंद रहेगी डीएलएफ। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट और मल्टी मंथ मल्टी ईयर कंसोलिडेशन को स्टॉक में निकाला और जिस तरह के वॉल्यूम्स को क्रॉस कर रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता है 425 की ट्रैजेक्टरी बहुत ही जल्द डीएलएफ के स्टॉक में बनेगी। ट्रेडिंग के हिसाब से 375 का स्टॉप लॉस लगाकर 390 के लक्ष्य रखे जा सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा पोजिशनली 425 की ट्रेजेक्टरी अब आपको डीएलएफ के स्टॉक में नजर आएगी, तो एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है। साथ ही साथ एक कमेंट में रिलायंस पर रहेगी। शैल जी, बहुत अच्छा ब्रेकआउट कहीं ना कहीं रिलायंस पर हो रहा है। 2425 के स्टॉक से रिलायंस में खरीदारी करनी चाहिए। 2540 के लक्ष्य मैं समझता हूँ रिलायंस के स्टॉक में भी देखने को नजर आ जाएंगे। ताबड़तोड़ तेजी वीरेन जी, डीएलएफ ब्रेकआउट 382 का प्राइस, और ये लेवल आपने लास्ट देखा था अक्टूबर 2010 में। जो उच्चतम लेवल तब था आपके सामने वो था 397, लेकिन फिलहाल बहुत बढ़िया मूव चंदन तपड़िया साहब पकड़ते हुए 383 आपके सामने। वीरेन जी, आपने क्या पकड़ा? जी शैल जी, डीएलएफ में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। बैंक निफ्टी 37,300 के कॉल राइटर के जोन के ऊपर आके बैठ गया है, तो बैंक निफ्टी पर नजर रखिएगा। रिलायंस का ट्रेड आपके ग्रिप में है, शुभम का ट्रेड आपके ग्रिप में है। एक बार आशीष अगर आप मेरे साथ हैं प्लीज, आपका एक जाना माना स्टॉक एचडीएफसी एएमसी लेके आइए। आज 10 डेमा से निकलकर पिछली 3 कैंडल के हाईस को काटता हुआ 3261 पे। मेरे ख्याल से इसके ऑप्शंस भी लिक्विड होंगे थोड़े बहुत, क्योंकि हम एक्सपायरी के नजदीक हैं। एक बार इसकी 3300 की कॉल रखिएगा। आई थिंक उनसे संपर्क टूट गया। शुभम, जरा एचडीएफसी एएमसी की 3300 की कॉल को देखिएगा, या फिर फ्यूचर्स को कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को, अब ये पिछले 71 पे ट्रेड करते हुए? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आपने स्पॉट किया है और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आज बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है इस मूव में 3400 तक का एटलीस्ट ये मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो 3300 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी 80 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदें। 60 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 115 रुपए तक का लक्ष्य होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। जी, स्क्रीन पे अगर आप देखें 71 से 80 हो गया, और आप समझ लीजिए कि क्या मूव आ रहा है इसमें। 81 अच्छा करता हुआ बैंक निफ्टी अब डे हाई पर है, अब आ गया है 37,384 पे। याद रखिएगा मॉर्निंग कमेंट्री के मुताबिक पहला लेवल जब आप 37,200 के ऊपर ट्रेड करें तो रखना है नजर में 37,450 और उसके बाद 610। एक्सिस बैंक लेके आइएगा। एक्सिस बैंक ट्रेवल करता हुआ बहुत स्मार्ट कैंडल क्रिएट कर रहा है इस वक्त एक्सिस बैंक का। एक बार चंदन नजर एक्सिस बैंक को देखिएगा, 2 सितंबर से लेके अब तक की पूरी ट्रैजेक्टरी के ऊपर आके और पैरेलली अगर आप देखें लाइन कर लिया है इसने 803 पर। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? बिल्कुल, देखिए 3 दिन पहले जो डिप आया था अभी एक्सिस बैंक में काफी अच्छी तरीके से खरीदा गया है, इसके लिए पॉजिटिव बायस यहाँ पे बन रहा है। 790 के स्टॉप लॉस से वापस आपको 820 तक की अपटिक एक्सिस बैंक दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। चलिए, फिलहाल तो बहुत ही मुश्किल है कि किस स्टॉक पर आपको पहले बाय कॉल दिलवाएं, लेकिन चेष्टा पूरी है कि सारी तेजी आपके सामने प्रस्तुत की जाए। वीरेन जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया था, आज बहुत बुरी तरीके से बेयर्स की पिटाई होगी बैंक निफ्टी पर। 480 अंक ऊपर 37,425। फिलहाल सूरत हाल 9:27 पर यह है कि कहीं पे भी आपको एक भी लाल निशान नहीं दिख रहा। निफ्टी 17,690, 141 अंक। यहाँ पर नंदी साहब ने कहा था कि 1 घंटा देख लीजिए कि 675 के ऊपर ट्रेड करता है या नहीं। यहाँ पर जोड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब को। डायरेक्टर साहब, लेके आइए रियल एस्टेट इंडेक्स, ये टॉप परफॉर्मर है और कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिए यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया मूव दिख रहा है। सबसे पहले अब प्रस्तुत कीजिए यहाँ पर आईबी रियल का प्राइस 151 आपके सामने चलता हुआ दिख रहा है। एक शानदार ब्रेकआउट आईबी रियल एस्टेट में होता हुआ 150 रुपए का ये काउंटर है, और आप यहां पर जो मूव देख रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स पर 31 लाख की आता हुआ दिख रहा है। चंदन जी, मोहर लगाइए, क्या लगता है आपको? जी देखिए, रियल एस्टेट काउंटर में सब में यहाँ पे हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, चाहे डीएलएफ हो, गोदरेज प्रॉपर्टी हो, सोबा, कोल्टे पाटिल, आईबी रियल एस्टेट रहे। तो आईबी रियल एस्टेट में यहाँ पे 150 को निकालने के बाद एक वीकली चार्ट में ब्रेकआउट हुआ है, तो बिल्कुल बायस यहाँ पे पॉजिटिव है। 147 के स्टॉप लॉस से 160 तक के अपसाइड आपको यहाँ पे मिलने चाहिए।
यहाँ पर डायरेक्टर साहब लाइए आईबी रियल एस्टेट के साथ साथ वापस लेमन ट्री, बहुत ही बढ़िया मूव अब आपके साथ आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम्स को जोड़कर मैंने जो लास्ट प्राइस देखा था वो था लगभग 43 रुपये 75 पैसे, जी हाँ, और अब ये ब्रेकआउट आपको ले जाता हुआ जा रहा है यहाँ पर 14 जुलाई के उच्चतम लेवल्स के पास। वॉल्यूम अब आपके सामने 31 या 32 लाख के ट्रांजैक्शंस के साथ होता हुआ, और सारे के सारे होटल काउंटर्स आपको हरे निशान में चहकते हुए दिखेंगे। EIH होटल्स देख लीजिए, ताज जीवी के देख लीजिए, लेकिन जो सबसे बढ़िया टिकट आइटम है वो है 43 रुपये 75 पैसे का लेमन ट्री। वॉल्यूम और प्राइस दोनों आपके साथ। वीरेंद्र जी, आपने क्या देखा? जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें बैंक निफ्टी ने पहला टारगेट याद रखिएगा अचीव कर लिया है, और वो था करीब करीब 450 का जोन। वहां पे ये हो के आके कंफर्टेबली याद रखिएगा। अब होगा इसका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि अब हम स्ट्राइक करेंगे 37,500 के कॉल राइटर के जोन को। मीनवाइल आप DLF जो शैल जी ने पहले पकड़ा था वो 389 पे हो गया, और आप लेके आइए अब कुछ और स्टॉक्स जहां पर मूव आ रहा है। बजाज फिनसर्व को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये अच्छा करता हुआ, और इट्स एन ऑल टाइम हाई जोन फॉर बजाज फिनसर्व 17847। शुभम, इसमें ये बताइएगा फ्यूचर्स तो नहीं, अगर कोई ऑप्शन आपके ग्रिप में या फिर आपको जहन में आ रहा हो तो वो बताइएगा प्लीज। यारी चंदन, आपके लिए 18,000 का लेवल स्ट्राइक करने की तैयारी करता हुआ बजाज फिनसर्व, कोई ऑप्शन आ रहा है आपके रडार में? क्योंकि अब ऑप्शंस वैसे एक्सपेंसिव कम होंगे। वीरू, मैं बजाज फाइनेंस के ऑप्शंस, बजाज फिनसर्व के ऑप्शन तो ज्यादा ट्रेक नहीं कर पा रहा, बट यस बजाज फाइनेंस पे पॉजिटिव व्यू है और दोनों ही काउंटर में पॉजिटिव व्यू है। ऑप्शन इतने यहाँ पे प्रीमियम है, बेटर है, आप फ्यूचर में ट्रेड कर लें। बजाज फिनसर्व, हमारा ऐसा मानना है कि ये बजाज फाइनेंस को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। 2 दिन पहले जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद में कल जो कंसोलिडेटिव मूव है इस काउंटर को नई तेजी दिलाएगा। तो 17,500 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाने चाहिए, 18,400 तक के लेवल बजाज फिनसर्व में बनने चाहिए। वहीं बजाज फाइनेंस में काफी अच्छा मोमेंटम है। 3 दिन पहले जो ब्रेकआउट हुआ था उसका अभी तक मोमेंटम पेंडिंग है, तो यहाँ पे 7,680 के स्टॉप लॉस से 8,200 के टारगेट बजाज फाइनेंस में भी लगा सकते हो। तो इन दोनों ही काउंटर में मौजूदा लेवल से 3 से 5% तक के अपटिक देखने को मिलने चाहिए। खुद चंदन साहब की आवाज से समझ सकते हैं कि एक रफ्तार उनके कॉल्स में आती हुई दिख रही है। इतना जबरदस्त मोमेंटम है बाजार में कि क्या बात कीजिए। जोड़ते हैं यहाँ पर मानस जायसवाल साहब को और चंदन जी को। चंदन जी, मैं आपके सामने पेश करता हूँ एक बहुत ही लो टिकट आइटम, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। 158 का प्राइस है। हर मेजर रियल एस्टेट ज्योग्राफी में आपको अरविंद स्मार्ट स्पेस काम करता हुआ दिखेगा, और यहाँ पर हम लोग शानदार बिल्डअप देख रहे हैं। 160 का प्राइस